जहां जीवन में यह स्थान बना लेगा सभी प्राणियों से मैत्री की भावना। मेरा कोई विरोधी है ही नहीं, मेरा कोई संसार में शत्रु ही नहीं है। यह है उदारता, यह है विशालता, यह है महानता, यह है सज्जनता, यह है सम्यक दर्शन की विशेषता, यह है धर्मात्मा का जीवन। शत्रुओं के प्रति भी दुर्भावना नहीं। यही तो है केवल ज्ञानियों की महिमा। सर्प और नोला, रेट और कैट, सिंह और गाय तीर्थंकर के समोषण में एक साथ बैठते हैं। वहां तो जन्मजात विरोध समाप्त हो जाता है। सबके प्रति अच्छी भावना भाई। कोर्ट में केस भी चल रहा है किसी से और भयंकर कोई हमारा अपकार कर रहा है, हमारा दिन रात बुरा सोच रहा है, कर रहा है, और फिर भी उसके प्रति सद्भावना। यह है भारतीय संस्कृति, यह है स्वपर भेद विज्ञान का प्रभाव, यह है समय सार का जीवन, यह है धर्मात्मा। सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे कष्ट दुख दे रहा है, वह सामने वाले का दोष नहीं है, वह दोष तो मेरा है। आप कहां से बोल रहे हो? चलो ले चलता हूं, पूजन की पंक्ति में ले चलूं, सामान्य कोर्ट से ही काम चल जाए, ठीक है, नहीं फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ही अपने पास। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध जाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। शत्रुता की फसल रोगी बनाती है, अशांत बनाती है, तनावों का शिकार बनाती है, अशुभ आश्रव, अशुभ बंध से संसार की वृद्धि करती है। ज्ञानी क्या सोचता है? मेरे ही अशुभ कर्म का उदय है, मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता है, मेरा बुरा नहीं सोचता है। ये पंक्तियां आपको याद होंगी, सुनी होंगी। मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ कर्म के आने से। अशुभ कर्म की वजह से अपने भी पराये हो जाते हैं और शुभ कर्म की वजह से पराये भी अपने हो जाते हैं। दो पैसे अंटी में हो, पता नहीं कहाँ के दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा ताऊ, पता नहीं कितने रिश्ते निकल आते हैं। और जब अशुभ कर्म का उदय आता है, जेब खाली हो जाती है, तो भैया सगा बेटा भी मुख मोड़ लेता है। ये सब संसार की दशा है। पत्नी प्रतिकूल है तो मेरे अशुभ कर्म का उदय है, पति प्रतिकूल है, मेरे अशुभ कर्म का उदय है, पड़ोसी प्रतिकूल है, ये मेरे अशुभ कर्म का उदय है। आज जो आपके समर्थक में खड़ा हुआ है, कल वह आपका विरोधी भी हो सकता है। एक क्षण किसी के प्रति अच्छी भावना है तो दूसरे क्षण उसके प्रति दुर्भावना भी हो सकती है। ये संसार के बड़े विचित्र खेल है भैया। संसार में अनंतानंत जीव राशि है,
कोई पत्नी बन के बैर लेता है, कोई पति बन के बैर लेता है, कोई संतान बन के बैर लेता है, तो कोई माता पिता बन के बैर लेता है, कोई भाई बन के बैर लेता है। जिनकी जिनसे नहीं बन रही है, सोच लो हमारे पूर्व कर्म का ये प्रभाव है। पूर्व भव में हमने इसके साथ कोई गलत किया होगा, ये अपना बुझा रहा है चेक को, हम क्या करें, हम उसमें समता रखें। मैंने शायद एक टाइम ये पंक्ति दोहराई कि नहीं दोहराई, पुनः दोहराता हूं। जो तो को काटे बये तू बेबा को फूल, तो को है बाको है त्रिशूल। भैया, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही गड्ढे में जाता है। जो तो को कांटे बये तू बेबा को फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। यह समय सार है, यह श्राव का चार है, यह सम्यक दृष्टि की भूमिका में सब चीजें होती हैं। शत्रुओं से, विरोधियों से भी जो बैर नहीं करे, यही तो है धर्मात्मा का लक्षण। हम कब तक शांत रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? हम तो ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, इसी का नाम तो अधर्म है। सबके प्रति सद्भावना, सत्वेश मैत्रीम। अकेला ये फार्मूला याद हो जाए तो दुर्गति से बचने की गारंटी मैं देता हूं। अगर माल पसंद नहीं आए तो आपका पेमेंट आपको वापस दिया जाएगा। दुकानदार कहता है अगर नकली हो वो हो तो पूरा पेमेंट आपका वापस देंगे। तो हमारा वीतराग प्रभु का ही फतवा है। सत्वेश मैत्री बहुत बड़ी चीज है, सुनने में बहुत आसान सा लगता है लेकिन स्कोप बहुत है। इसमें शांति है, विपत्तियों से बचने का तरीका है, तन की स्वस्थता है, शत्रुता के कीड़े, बैर के कीड़े, दुर्भावनाओं के वायरस ये आपको जीने नहीं दे रहे। उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम अमुक चंद जी की शादी में गए, भैया उनने तुम्हारे बच्चों को दूध की नहीं पी, मुन्ना गोद का था, वो आज पोता हो गया है। धर्म की बातें याद नहीं रहती हैं और कषाय की बातें 60 साल बाद भी पूछो तो वे हरी भरी होंगी। हमें याद ही नहीं रहता है, धर्म की बात याद नहीं रहती है, बैर की बात याद रहेगी। मेरे से इसने ऐसा कहा। कोई बात हो जाए पति पत्नी में तो वो बात जीवन भर तक चलती है। रिश्तेदारों कोई बात हो जाए, अन्य कोई परिवार में बात हो जाए, आज से तेरी देरी पे पैर नहीं रखे, देरी का पानी नहीं पिएंगे। महावीर स्वामी की जय हो। ओ भगवान, महावीर स्वामी को बदनाम करता है तू। कोई अपमान हुआ है, कोई कमी रह गई है तो कषाय इतनी क्यों बांधते हो? भैया यही बुझा लो, एक भव का बैर कई भव तक चलता है। आपका पार्श्वनाथ से परिचय नहीं होगा क्योंकि आप पार्श्वनाथ की कुछ जय बोलते हैं और पूजा भी करते हैं। यहां पर कमठ का महल लोगों को बहुत पसंद है, बहुत लाइक करते हैं और पार्श्वनाथ के भवनों की रहना नहीं चाहता। क्या बात है? पार्श्वनाथ की पूजा करें, पार्श्वनाथ की जय बोले। और मूल नायक वेदी में बहुत प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। कमठ तो बैर और क्रोध करता रहा और पार्श्वनाथ तो क्षमाशील थे। तुम कैसे पार्श्वनाथ के भक्त हो? तब देखो तब पावर तुम्हारा हाई रहता है। इसका मतलब तुम पार्श्वनाथ के भक्त नहीं हो, तुम तो कमठ के भक्त हो। क्रोध करने वाले कमठ के महल में रहते हैं, बैर करने वाले कमठ के महल में रहते हैं। अशांति, तनाव, ये क्रोध, बैर, कषायों का प्रभाव है।
और पार्श्वनाथ भगवान तो क्षमाशील थे। अगर दौरानी ने कुछ कह दिया है, जिठानी ने कुछ कह दिया है, तो इतने आवेश पड़ना मत करो। बंधुओं, आज एक भ्रम है पुण्य पाप दोनों एक है। ऐसा एकांत नहीं है। निश्चय ने से दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से एक है, व्यवहार ने से दोनों के कार्य अलग, कारण अलग। गलत कार्य करने से, पाप करने से, दुर्भावनाओं से दुर्गति जाते हैं, और अच्छे कार्य करने से, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करने से, अष्टमूल गुणों का पालन करने से, और इससे पुण्य का संचय होता है और एक साथ से पुण्य होता है। बड़ भाग रत्न त्रय धरे। भैया पुण्य पाप दोनों को समान कहना तो आसान है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन सोने की बेड़ी को आप बेड़ी नहीं कहते, इसे जंजीर कहते हैं, लड़ कहते हैं। तो पुण्य की बहुत क्वालिटियां हैं। एक पुण्य कर्म की उदय में वैभव प्राप्त होता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, चक्रवर्ती जैसे पद मिलते हैं, और एक पुण्य कर्म की उदय में सारे चक्रवर्ती वैभव ठाट बाटों का परित्याग करके और पंचमुष्टि केशव के वे अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ये नियम, संयम, व्रत, उपवास की भावनाएं पुण्य कर्म के उदय में जागती है। पाप कर्म का उदय होता है तो ये सब चीजों के प्रति मुनि सकल व्रति बल भागी, भव भोगन ते बैरागी। बैरागी उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बड़ भाग रत्न त्रय धरे। परमात्म प्रकाश में योगिन देव ने कहा, इस कलयुग में हुंडावसरपणी काल में और आत्मा की साधना, शुद्धोपयोग की साधना, परमात्मा बनने की साधना कर रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। यह शरीर तो अन्न का कीड़ा है और फिर भी साधक अपनी साधना करते हैं। तो बंधुओं, पुण्य पाप एक नहीं है। पुण्य में बहुत तरह की वैरायटी है। अशुभ कर्म, पाप क्रियाएं बुद्धि पूर्वक छोड़ी जाती हैं। भगवान की पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास छोड़ी नहीं जाती हैं। जब साधक आगे बढ़ता है तो अपने आप छूटती चली जाती है। इसलिए एकांत से पुण्य पाप एक नहीं है। पुण्य में बहुत तरह की वैरायटियां हैं। हम भी अपने जीवन में पाप क्रियाओं से बच के पुण्य क्रियाओं में लगे। बंधुओं, अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, पहले श्लोक का अर्थ पूरा कर दूं। सत्वेश मैत्रम, पूरे विश्व के प्राणियों में मेरी मैत्री की भावना हो। गुणस्व प्रमोदम, गुणी पुरुषों को देख करके गदगदता, प्रसन्नता। सत्वेश मैत्रम गुणस्व प्रमोदम, क्लिष्टेश जीवेश कृपा परतम, जो दीन दुखी जीव हैं, परेशानी में रहने वाले जीव हैं, उनके प्रति करुणा की भावना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, जिनसे मेरी नहीं बनती है उनके प्रति मध्यस्थता का भाव। मैंने आपको बताया, कोई पत्नी बन के बैल लेता है, कोई पति बन के बैल लेता है, कोई रिश्तेदार बन के बैल लेता है। जिनकी जिनसे नहीं बन रही है, सोच लो हमारे पिछले कर्म का उदय चल रहा है, पूर्व भव का हो सकता है कोई बैर हो, तो समता रखो भैया। तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। दुर्जन व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, तो सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता कैसे छोड़ देगा।
एक छोटा सा प्रसंग, हिंदू साधु थे, वहाँ स्नान की बड़ी भारी महत्ता मानी जाती है। गंगा नदी में गए स्नान करने, एक डंकी बिच्छू गिर गया, तो संत का स्वभाव दया का होता है, उन्हें उठाया। डंकी बिच्छू काम काटने का होता है, गिर गया, फिर संत ने उठाया। कई बार हुआ, वहां गुड़गांव के कलाकार बैठे थे, युवाओं ने कहा संत जी समझ में नहीं आता है, इतनी बार आपको डंक बिच्छू लग गए, लग गए हैं, काट गया, और फिर भी आप भलाई के कार्य में लगे हो, बचाने कार्य में लगे हो। तो वह महात्मा जी कहते हैं, जब एक ये अज्ञानी त्रियंचोनी का प्राणी ये अपने स्वभाव को काटना नहीं छोड़ सकता है, तो मैं मानव मेरी बचाने का काम है, मैं अपना कार्य कैसे छोड़ दूं। यह है धर्मात्मा का जीवन, स्वस्थ होने का जीवन, शांति का जीवन, संवर निजरा का जीवन, अशुभोपयोग का परित्याग करके शुद्धोपयोग का लक्ष्य रख के शुभोपयोग की प्रवृत्ति। केशलोच मुनि महाराज के 28 मूलों में एक आवश्यक कर्म है, सब जानते हैं स्वाध्याय प्रेमी। और एक केशलोच भेद विज्ञान की प्रक्रिया है। सबसे पहले इस त्याग मार्ग में निकलना है, एलक मुनि बनना है, तो पहले प्रयोगशाला में प्रयोग होता है, उसका शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब केश नोच करते हैं आज के परिवेश में, तो बालों को सजाने के लिए कहाँ की कटिंग, विदेशों तक में जाते हैं लोग बाल सुंदर बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो इस बाल को, केस को मल माना है। अगर ये आहार में लेते समय अंजलि में आ जाए तो वहां मुनि महाराज अंतराय कर दे। केशनोच क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है? एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सबसे ज्यादा राग व्यक्ति को तन से है, पत्नी से, परिवार से, फ्लैट से, संपत्ति, ये सब बात की बात है। शरीर से मोह को घटाने के लिए, आसक्ति कम करने के लिए, एक बाल टूट जाए तो बाल तोड़ हो जाता है। वो सारे नाना नानी, मम्मी पापा सब याद आ जाते हैं, बाल तोड़ का जैसे अनुभव हो। और यहाँ सारे बालों को घास फूस की तरह उखाड़ दी जाती है।